नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जेएनके स्टार मीडिया न्यूज पर और मैं आपके साथ बोनी कुमार। चलिए आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी खबरों की जो आज इस वक्त सुर्खियां जो है वो चल रही हैं। सबसे पहले बात करें, कल जो है 26 अप्रैल है, जिसका इंतजार बेसब्री से तमाम लोग, खास जम्मू, राजौरी, पुंछ के लोग जो है वो इंतजार कर रहे थे, रियासी के लोग इंतजार कर रहे थे। कल जो है वोटिंग का दिन है, कल जो है कीमती मतदान जो है वो आपको देना है, अपना वोट कास्ट करना है। वो उस दिन को लेकर तैयारियां जो है वो लंबे समय से चल रही हैं। तो फिलहाल उसी को लेकर बड़ी खबरें आपको बताते चले। फिलहाल जम्मू के अंदर सिक्योरिटी को जो है वो टाइट कर दिया गया है। आपको सब तरफ जो है वो सिक्योरिटी इस वक्त जो है वो टाइट मिलेगी। इसके साथ साथ बात करते चले, पोलिंग स्टेशन जो हैं वो भी जो है वो प्रॉपर जो है वो सैनिटाइज जो है वो कर दिए गए, यानी प्रॉपर सेटअप जो है वो कल के लिए जो है वो अरेंज कर दिया गया है। इसके साथ साथ बात करते चले, डीसी जम्मू द्वारा भी जो है 144 जो है वो कल के दिन जो है वो इम्पोज कर दी गई है। अभी भी 144 जो है वो चल रही है, यानी कि कई सारी चीजों के ऊपर फिलहाल कल शाम 6 बजे से लेकर 26 अप्रैल 6 बजे तक जो है वो बैन कर दिया गया है। कौन सी वो चीजें हैं वो भी आपको तफसील में इस वीडियो में जानकारी उसकी देंगे, लेकिन पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दें और उसके बाद जेएनके स्टार मीडिया न्यूज के इस फेसबुक हैंडल को अगर आपने नहीं फॉलो किया है तो जल्दी से आप इसको फॉलो करिए। तो फिलहाल आपको बताते चले, जम्मू के अंदर 144 जो है इम्पोज कर दी गई है और वाइन शॉप के ऊपर या लीकर के ऊपर फिलहाल कंप्लीट जो है बैन जो है वो कर दिया गया है। वाइन शॉप जो है वो क्लोज हो चुकी हैं कल शाम 6 बजे से लेकर 26 अप्रैल यानी कल शाम 6 बजे तक जो है वो बंद रहेंगी। उसके बाद जो है वाइन शॉप्स ओपन की जाएगी। इसके साथ साथ लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल भी कंप्लीट जो है वो बैन कर दिया गया है। इसके साथ साथ अगर बात करते चले, जो पब्लिक गैदरिंग है वो भी जो है वो अलाउ नहीं की गई है, यानी कि अगर ग्रुप में 5 लोग एक जगह इकट्ठे जो है वो नजर नहीं आएंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो कंप्लीट वायलेशन जो है वो मानी जाएगी और लीगल कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसके साथ साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशंस का भी कंप्लीट ध्यान रखने के लिए एक टीम जो है उसका गठन भी किया गया है। तो फिलहाल आपको बताते चले, जम्मू के अंदर 144 इम्पोज हो चुका है। इसके साथ साथ राजौरी पुंछ की बात करें तो राजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वीपीएन जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की सर्विसेज जो है वो भी मोबाइल फोन्स के ऊपर जो है वो टोटली सस्पेंड जो है वो कर दी गई है, यानी कि जम्मू क्षमा करें राजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फिलहाल ये ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है तमाम मोबाइल फोन्स के ऊपर जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ साथ सीएपीएफ की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की बात करें तो तमाम पोलिंग स्टेशन के ऊपर सिक्योरिटी जो है वो तैनात कर दी गई है और प्रॉपर सेफ और सिक्योर वे में हर एक व्यक्ति जो है अपना मतदान, अपनी वोट जो है वो कास्ट कर सके, इसका पुख्ता इंतजाम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें, जितने भी पोलिंग स्टेशन है उन तमाम पोलिंग स्टेशन को कल के लिए जो है वो तैयार कर दिया गया है, प्रॉपर वे में सैनिटाइज कर दिया गया है, वहां पे सिक्योरिटी जो है वो भी तैनात जो है वो कर दी गई है। इसके साथ साथ आपको बताते चले, जम्मू के अंदर 1454 पोलिंग स्टेशन जो है वो अंडर सीसीटीवी जो है वो रखे गए हैं, यानी कि प्रॉपर कैमरे की निगरानी में जो है वो वोटिंग जो है वो कास्ट की जाएगी और जितने भी लोग वहां पर वोट कास्ट करने के लिए आएंगे बिल्कुल प्रॉपर जो सीसीटीवी है यानी कि कैमरे के अंदर जो है वो पूरा प्रॉपर जो है वो रिकॉर्ड रहेगा और प्रॉपर सर्वेलेंस जो है वो उसकी रहेगी। इसके साथ साथ जो कैमरेज हैं वो इस वे में रखे गए हैं कि वोट्स जो है वो प्रॉपर सिक्रेसी के साथ, एक्यूरेसी के साथ जो है वो डले। उसी चीज का ध्यान रखते हुए फिलहाल कैमरेज जो है वो भी इंस्टॉल किए गए हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी देते चले, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और उसकी कंप्लायंसेस को देखते हुए और प्रॉपर वे में एक सेफ और सिक्योर वे में वोटिंग हो रही है, इसका ध्यान रखने के लिए कंट्रोल रूम भी जो है वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। जो कंट्रोल रूम सीधा जो है वो कंट्रोल किए जाएंगे सीईओ ऑफिस यानी चीफ इलेक्शन ऑफिसर जम्मू के डेस्क से। इसके साथ साथ मिनी कंट्रोल रूम जो डीईओ ऑफिसेज हैं वहां पर भी बनाए गए हैं कि प्रॉपर जो है उसके ऊपर निगरानी रहे, वोटिंग जो है प्रॉपर वे में हो रही है या नहीं हो रही है,
है उसकी जानकारी भी प्रॉपर जो है चीफ इलेक्शन ऑफिसर तक जो है वो पहुंचती जाए, जब बाकी जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं उन तक जो है ये जानकारी पहुंचती जाए। तो फिलहाल एक प्रेस वार्ता के माध्यम में डीसी जम्मू की तरफ से भी जानकारी दी गई और उसके बाद ऑफिशियल ऑर्डर जो है वो भी साफ तौर पर जो है वो जारी कर दिया गया है कि जम्मू के अंदर 144 जो है वो इम्पोज हो चुकी है और कंप्लीट बैन जो है वो लीकर के ऊपर भी किया गया है 26 अप्रैल शाम 6 बजे तक। इसके साथ साथ पब्लिक गैदरिंग को भी आप जो है पब्लिक गैदरिंग जो है उसको भी अलाउ नहीं किया गया है। कल शाम 6 बजे से जो है कंपेनिंग भी खत्म हो चुकी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी कंपेनिंग नहीं कर सकती। हालांकि कुछ रियायतें जरूर दी गई हैं जिसमें डोर टू डोर अगर कोई कंपेन करना चाहता है आज के दिन तो वो जरूर कर सकता है। कोई पॉलिटिकल लीडर है, कोई पॉलिटिकल पार्टी डोर टू डोर कंपेन करना चाहती है तो कर सकते हैं, लेकिन गैदरिंग जो है वो इकट्ठा नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आपको बता दें महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए वुमेन्स के लिए पिंक पोलिंग स्टेशन जो है वो भी इस्टेब्लिश किए गए हैं जहां पर कंप्लीट महिला स्टाफ ही आपको मिलेगा, यानी पुलिस स्टेशन पर जो स्टाफ होगा वो भी महिला कर्मी होंगे, जो सिक्योरिटी वहां पर होगी वो भी महिला कर्मी होंगे। तो महिलाओं की सेफ्टी को देखते हुए और महिलाओं को सेफ और सिक्योर फील कराने के लिए फिलहाल पिंक पोलिंग स्टेशन जो है वो भी बनाए गए हैं, इस्टेब्लिश किए गए हैं। महिलाओं को एक अच्छा तोहफा आप कह सकते हैं जो यहाँ पर इस वक्त जो है वो मिलेगा, यानी कल के दिन आपको पिंक पोलिंग स्टेशन जो है वो भी दिखाई देंगे जहां पर महिलाएं अपना कीमती मतदान जो है अपना वोट कास्ट करती हुई आपको नजर आएंगी। इसके साथ साथ आपको बता देते चलें एलजी मनोज सिन्हा का एक बड़ा बयान भी सामने है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया अब एक नए रास्ते पर चल रहा है, विश्व गुरु बनने के रास्ते पर चल रहा है, जिस सपने को पूरा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। इसको लेकर फिलहाल आपको बता दें एक सिंपोजियम जो है वो कल्चरल हेरिटेज को लेकर जो है वो यूपी में किया गया, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा ने एक बड़ी गैदरिंग को एड्रेस किया और उस समय उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भारत जो है एक नए बुलंदियों पर जा रहा है, एक नए मार्ग पर चल रहा है और जल्द ही भारत विश्व गुरु बनकर के जो है वो सामने आएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी देते चले जम्मू डिवीजन के अंदर आने वाले जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनकी टाइमिंग फिलहाल चेंज कर दी गई है। ध्यान से सुनिएगा, जितने भी पेरेंट्स हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो इस वीडियो को आप शेयर भी करें और इस जानकारी को ध्यान से सुनें। जम्मू डिवीजन के अंदर आने वाले जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, अप टू हायर सेकेंडरी, उनकी जो स्कूल टाइमिंग है 1 मई से जो है वो चेंज हो चुकी है। क्या वो टाइमिंग है वो ध्यान से सुनिएगा, सुबह 8 से लेकर दोपहर 2 बजे तक जो है अब स्कूल्स की जो है वो टाइमिंग रहेगी, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है या वो प्राइवेट स्कूल है। अब उनकी टाइमिंग जो है 1 मई से सुबह 8 से लेकर दोपहर 2 बजे तक जो है वो टाइमिंग रहने वाली है और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया है और 1 मई से लेकर 30 सितंबर 2024 तक जो है ये टाइमिंग जो है वो रहने वाली है, यानी कि सुबह 8 से लेकर दोपहर 2 बजे तक जो है अब स्कूल की टाइमिंग रहेगी। जो अभी 1 तारीख आएगी, 1 मई की जो डेट आएगी तब से जो है ये ऑर्डर जो है वो इंप्लीमेंट जो है वो कर दिया जाएगा, यानी कि अब बच्चे जब स्कूल जाएंगे 30 तारीख के बाद 1 को जब बच्चे स्कूल जाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट स्कूल्स के हैं, अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल्स, उनकी जो टाइमिंग रहेगी 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक जो है वो रहेगी और ये टाइमिंग जो है 30 सितंबर 2024 तक जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो है वो जारी कर दी गई है। इसके साथ साथ आपको जानकारी देते चले, कल अर्ली इन द मॉर्निंग, कल सुबह सुबह बांडीपुरा के अंदर एक एनकाउंटर शुरू हुआ था जिसकी जानकारी जेएनके स्टार मीडिया न्यूज के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाई थी, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जो है वो शुरू हुई थी और उस मुठभेड़ के चलते तकरीबन आधा 1 घंटे के बाद 2 आर्मी जवान जो है वो इंजर्ड बताए जा रहे थे, जिनको हॉस्पिटलाइज जो है वो किया गया और उनकी कंडीशन जो है वो स्टेबल बताई जा रही थी। और उसी को लेकर फिलहाल एक बड़ी खबर है, अभी भी बांडीपुरा का जो अरगाम इलाका है, जो कि एक जंगली इलाका, एक फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो तैनात हैं, अभी भी सर्चेज जो है वो चल रही हैं। पूरी रात जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो सर्चेज करती रही और
जंगल की आड़ में जो आतंकी छुपे बैठे हैं उनकी तलाश जो है वो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो है वो की जा रही है। और जो सोर्सेज जानकारी पहुंचा रहे हैं इसमें आपको बताते चले, उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जल्द ही उन आतंकियों को जो है वो ढूंढा जाएगा और जल्द ही उन आतंकियों को ढेर कर दिया जाएगा, यानी कि जल्द ही उन आतंकियों का सफाया जो है वो हो जाएगा और वो जानकारी भी आप तक जो है वो पहुंचाई जाएगी। लेकिन फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेज जो है एक बड़ी तादाद में बांडीपुरा का जो अरगाम इलाका है वहां पर इस वक्त तैनात हैं और अभी भी आतंकियों की सर्चेज जो है फिलहाल एक बड़े पैमाने पे जो है फिलहाल चल रही हैं। वहीं आपको बताते चलें कल जो है वो इलेक्शन है और उसी को लेकर भाजपा की तरफ से जो कैंडिडेट हैं, जो पहले 2 बार एमपी भी रह चुके हैं और तीसरी बार मैदान में आए हैं, जुगल किशोर शर्मा, उनका एक इंटरव्यू जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कई सारी बातें जो है वो की हैं, वो जानकारी भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ बात करते चले सीधा मुकाबला जुगल किशोर शर्मा का, यानी भाजपा के जो कैंडिडेट हैं, भाजपा की तरफ से जो उम्मीदवार हैं, उनका मुकाबला सीधा कांग्रेस के जो एक दिग्गज नेता रमन बल्ला है उनके साथ है। और कई सारी बातें फिलहाल मार्केट के अंदर चल रही हैं और उसमें अगर हम जानकारी आपको देते चले, जो हाल ही में जुगल किशोर शर्मा का एक बयान सामने आया है, एक इंटरव्यू काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें कुछ रिपोर्टर्स की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से कई सवाल किए गए और उन सवालों का जवाब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो दिया है। वो जानकारी भी मैं आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल आपको बता दें, बीजेपी के जो पहले भी एमपी रह चुके हैं, 2 बार एमपी रह चुके हैं और एक बार फिर तीसरी बार भाजपा ने उनको मैदान में उतारा है। जुगल किशोर शर्मा जो जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से भाजपा की तरफ से लोकसभा चुनाव जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं। और आपको बता दें, जम्मू रियासी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए फिलहाल टोटल 22 कैंडिडेट जो हैं जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है, यानी कि टोटल 22 कैंडिडेट हैं, 22 उम्मीदवार हैं। जो अगर हम वोटर्स की बात करें तो जम्मू के अंदर 17 लाख के लगभग वोटर्स हैं जो कल जो है अपनी वोट कास्ट करेंगे, जो अपना कीमती मतदान, अपना वोट जो है वो जो उनका पसंदीदार नेता आप कह लें, जो व्यक्ति उनको अच्छा लगता है, जो व्यक्ति उनके लिए काम करें, उनको जो है वोट डालने के लिए कल अपने घरों से बाहर आएंगे और सुबह 6 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू होगी। और कई सारे पोलिंग स्टेशन, अगर बात करते चले 1465 के लगभग पोलिंग स्टेशन जो है जम्मू के अंदर, इस पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश किए गए हैं, जो अंडर सीसीटीवी है, प्रॉपर वे में उसको रखने के लिए जो है उसको प्रॉपर सिक्योर और सेफ बनाने के लिए सीसीटीवी भी जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। फिलहाल बात करते हैं वापस एमपी जुगल किशोर की। तो जुगल किशोर द्वारा ये कहा गया है कि उनकी अगर वो फिर से 5 साल के लिए एज ए एमपी बनकर बाहर आते हैं तो उनकी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी, वो ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा उनकी प्रायोरिटीज रहेगी जम्मू को वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो बनाना है। जम्मू एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑलरेडी है, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर वो आएंगे तो जम्मू को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो बनाएंगे पूरे भारत के अंदर। अगर कोई बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा तो वो आने वाले टाइम में जम्मू होगा, ये कहना है जुगल किशोर शर्मा का। इसके साथ साथ उन्होंने कहा अगर 5 साल एक बार फिर से उनको मौका मिलता है तो जम्मू के अंदर इंडस्ट्रीज जो है वो काफी बड़े पैमाने पे जो है वो इंडस्ट्रीज जो है वो जम्मू में काम करेंगी। इसके साथ साथ एक बड़े पैमाने में जो बेरोजगारी जम्मू के अंदर चल रही है वो बेरोजगारी खत्म होगी, इंडस्ट्रीज आएंगी तो बड़े लेवल पे जॉब्स जो हैं युवाओं को जो है वो दी जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा उनका मेन मोटिव जो प्रायोरिटी है वो यही है कि जम्मू के अंदर इंडस्ट्रीज लाई जाए। जम्मू के अंदर इंडस्ट्रीज आएंगी तो ऑब्वियसली सी एक ऑब्वियस बात है कि वहां पर जॉब्स जो है वो भी आएंगी और युवाओं को नौकरी करने का, जॉब्स करने का अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। फिलहाल एट द कंक्लूजन कैसे देखते हैं, कल जो है 26 अप्रैल है, यानी कि वो दिन है जिस दिन आप अपना कीमती मतदान, अपना कीमती वोट जो है वो कास्ट करेंगे और आपकी वोट की वैल्यू क्या है वो आपको कल के दिन नजर आएगी। तो जरूर उस वैल्यू को समझते हुए आप 26 अप्रैल कल के दिन अपनी वोट डालने जो है अब जरूर जाएं। किसको डाल रहे हैं, कहां डाल रहे हैं,
वो आपके ऊपर है। आप अपना आने वाले के 5 साल का जो अपना भविष्य, अपना फ्यूचर है, वो आप देखें और जो आपको सही लगता है, जो आपको बेस्ट लगता है, उसको आप वोट कास्ट करें। फिलहाल इस वीडियो को आप शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लोकसभा चुनाव को लेकर और कल के चुनाव को लेकर अपनी राय रखिएगा। आप वोट डालने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।